हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा चैनल में। तो आइए माधव के करते हैं दर्शन, और दर्शन के साथ साथ आप पूजा श्रृंगार के साथ साथ हम करेंगे एक चर्चा। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। राधे राधे सभी को। तो आज की चर्चा है कि पीरियड्स में कैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। तो देखिए कि हम भगवान जी को छूते नहीं हैं, मंदिर में नहीं जाते हैं, पूजा नहीं करते हैं, सेवा नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं। और बाकी में करनी भी नहीं चाहिए पूजा की, भगवान के मंदिर में ही नहीं जाना चाहिए। जहाँ उनका पूजा का मंदिर है आपके घर में, उधर जाना भी नहीं चाहिए और नहीं पूजा करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें ठीक है। अगर घर में आपके कोई बड़ा है तो आप उससे पूजा करा दीजिए। जैसे भी है घर में, किसी घर में कोई रहता नहीं है तो वो कैसे पूजा करें, क्या होता है। तो अगर आप पीरियड्स में हैं और आपके घर में आपकी सासू माँ है, आपकी बहन है या आपकी ननद है, तो आप उनसे सेवा करा दीजिए। आप छुट्टी पर रहिए और अपना नाम जप करते रहिए, बराबर नाम जप करिए, मानसिक रूप से सेवा करिए कन्हैया की। मानसिक रूप से आप पूजा भी कर सकते हैं और नाम जप पूरा करें। अपना जो भी आपका नियम है वो आप बेड पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप भगवान को भूल गए, भगवान की तरफ आपका मन नहीं, तो ऐसा भी गलत है। आपको जो भी आपका वो टाइम होता है उसमें आप नाम जप कर सकते हैं, माला जप कर सकते हैं और अपने मानसिक रूप से आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। और उनका जो भाव आता है आपके मन में, वो सब मानसिक रूप से कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी पूजा सेवा मानी जाती है मानसिक रूप से उनका ध्यान करना, उनके सारे काम करना, वो सब मन से कर सकते हैं आप जैसे भी है। अब आती है बात, जैसे कि घर में कोई नहीं है तो फिर कैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, है ना। तो देखिए भक्ति का अर्थ क्या है, प्रेममयी सेवा। क्या जब आपके पीरियड्स आते हैं तो क्या हम लोग अपने बच्चे की सेवा करना बंद कर देते हैं? प्रेम तो उतना ही रहेगा जितना है, प्रेम थोड़ी ना कम कर देंगे। तो जैसी भी स्थिति है आप प्रेम करते रहिए, भाव अपना वही रखिए, नाम जप करते रहिए। अब आता है कि सेवा कैसे करें। तो प्रेममयी सेवा वो कैसे करें। सेवा का अर्थ है भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो भगवान की आज्ञा है उसका पालन करना चाहिए। जैसे भी हमारा 3 दिन होता है, 4 दिन हम रेस्ट पर होते हैं, तो वहाँ माला जप करते रहिए। जो भी हमारा लास्ट डे होता है, जो हमारा चौथा दिन होता है, उसमें आप माला गंगा जल में शुद्ध करके अपने आप को शुद्धिकरण करके फिर हम भगवान के मंदिर में जा सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम अपने बच्चे से प्रेम तो नहीं कर सकते ना, उनको भूखा छोड़ सकते। अब घर में कोई नहीं है तो फिर कैसे करें। देखो जब आपका टाइम होता है, किसी का फिक्स है किसी का नहीं, तो देखिए पहले ही भगवान जी का भोग तैयार करके उनके पास रख दो। जैसे ड्राई फ्रूट हुए, जो भी है, थोड़ा मतलब ड्राई में रहता है। आप ताज़ी बना के तो नहीं खिला सकते उस समय, क्योंकि भगवान को छू ही नहीं सकते। अगर बहुत मजबूरी आ जाती है कि देखा नहीं जा रहा, जैसे अपने बच्चे वाली फीलिंग, सबसे पहला तो यही पॉइंट होता है कि आप लड्डू गोपाल के साथ कौन सा रिश्ता निभा रहे हो, कि बेटे का है, भाई का है, दोस्त का है, जैसा भी जो भी रिश्ता है, तो उसको उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। जैसे अब बेटा मान ले, आप लड्डू गोपाल को बेटा मान लिया है, मोस्टली बेटा ही माना जाता है, बताया भी जाता है, तो फिर उनको छोटे बच्चे की तरह सेवा करनी पड़ती है। तो छोटा बच्चा जैसे रो रहा है तो उसको माँ दूध नहीं पिलाएगी क्या पीरियड्स में, पिलाएगी ना, तो वो करना पड़ेगा। तो देखिए ज़्यादा कुछ मत करिए, स्नान मत कराइए और आप उनका भोग लगाइए और जैसे भी नाश्ता टाइप करा दीजिए, पानी पिला दीजिए, दूध पिला दीजिए और भोग प्रसाद दे दीजिए उनको। इतना तो कर सकते हैं। बाकी जो आपका देवताओं का मंदिर होता है, पूरा जो घर का मंदिर है आपका, उसमें आप पूजा नहीं करेंगे ना, उधर जाएंगे। और कान्हा जी की भी सेवा और कान्हा जी की सेवा ही करेंगे, बल्कि पूजा नहीं। पूजा और सेवा में अंतर होता है। जैसे कि सेवा तो सिर्फ ये हो गई कि कान्हा जी को मंदिर से उठा के कोशिश यही करना कि दूसरी जगह उनको विराजमान करें, वहाँ पे उनकी सेवा करें और वहीं पे उनका भोग प्रसाद दें, जो भी है।
जो कान्हा जी को तुमने कान्हा जी के लिए बनवाया है, यहाँ बनाया है, उसको खिलाएं कान्हा जी को, जैसे भी उनको भूखा नहीं रखें और उनसे क्षमा मांग लें। तो ये तो करना पड़ता है, जैसे हम अपना बच्चा माना है तो बच्चे को हम भूखा नहीं छोड़ सकते, तो इसी प्रकार उनका ध्यान रखा जाता है। तो ऐसे ही और मंदिर से अलग करके पूजा करें, सेवा करें, कुछ 3 दिन उनको अलग रखें भगवान जी को, और मंदिर में आप ना जाएं और देवी देवताओं की पूजा ना करें, और लड्डू गोपाल जी की भी पूजा नहीं करनी है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ उनकी सेवा करनी है, उनको खिलाना है। और ज़्यादा अगर आपका मन नहीं मानना तो स्नान करा सकते हैं, लेकिन 3 दिन में कोई बात नहीं है, आप उनको दूध पिला सकते हैं और भोग दे सकते हैं, जैसे आप अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं। और आप नाम जप भी अलग बैठकर कर सकते हैं, उनका पूरा मानसिक रूप से सेवा कर सकते हैं। देखो मजबूरी है, बच्चे को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते और नहीं देखा जाता, जैसे अपने बच्चे होते हैं उनको हम दूर नहीं कर सकते। तो यही सब है। और मैं फिर से कहूँगी कि अगर आपके घर में कोई और है तो उनसे ही पूजा कराएं और सेवा कराएं, आप ना करें। राधे राधे।